हेलो, नमस्कार डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ मुकेश यादव, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। हम आज देखेंगे 12th नीट का और जेई का हमारा चैप्टर है। 12th नीट और जेई का एक टॉपिक पढ़ेंगे हम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है और वो टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बल गतिकी। ठीक है डियर फ्रेंड, रासायनिक बल गतिकी। जैसा फिजिक्स में देखते हैं हम, तो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, उसमें हम इसकी फिजिकल केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने पिछले 11th में देखा होगा कि केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? कोई भी रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। देखा है कि जो रिएक्टेंट होता है इसकी कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन होगी, उस कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंजेज आएंगे, कुछ केमिकल चेंजेज होंगे रिएक्टेंट में, जिससे ओल्ड बॉन्ड हैं वो टूटेंगे और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये देखा है, और उससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम एक केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनमें काइनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। काइनेटिक्स का मतलब है कि केमिकल रिएक्शंस हैं, एक ब्रांच है ये हमारी, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है विच डील्स विद स्टडी ऑफ, स्टडी कर रहे हैं हम किसकी? केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन की स्टडी 11th में कर ली। यहां पर हम केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, उस कॉन्सेंट्रेशन में विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंजेज आ रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंजेज आ रहे हैं। जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। जैसे एग्जांपल मान ले, हमने मान लिया इसकी कॉन्सेंट्रेशन 100% थी, 100 मोल पर लीटर मान ले हम, मोलेरिटी में 100 थी इनिशियल पर, t इक्वल टू 0 सेकंड पर प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई, हम मान लेते हैं यहां से इसकी 80 रह गई तो इसका 20 बन जाएगा, यहां से इसकी 60 रह गई तो 40 बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन चलती जाएगी। और इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा हुआ है हमने 11th में फिजिक्स, वो जो हमारा इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि एक कंडीशन ऐसी भी आती है कुछ रिएक्शंस में, रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चलती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन जो केवल एक ही डायरेक्शन में चलती है, टाइम के पश्चात कंप्लीट हो जाती है, कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं आता है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, इक्विलिब्रियम आता है, कुछ समय पश्चात इक्विलिब्रियम आ जाता है और वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं। ठीक है, तो वही चीज यहां से देख रहे हैं, हमारे पास में एक रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन, उसमें क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजेज आ रही, और कॉन्सेंट्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जितने भी चेंजेज आते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, जो भी केमिकल रिएक्शन है उसकी रेट कहलाती है। तो हम इस चैप्टर में स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी हमारे पास में केमिकल रिएक्शन है उसकी रेट की स्टडी करते हैं। साथ में जो रेट की स्टडी करेंगे तो उसको कुछ फैक्टर अफेक्ट करेंगे, जैसे यहां पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दे, सबसे अच्छा फैक्टर कह रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इस कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर ही रेट लो आता है, रेट लो के बेस पर ही हम इसकी ऑर्डर देखते हैं, मोलिकुलरिटी देखते हैं, तो कैसे कैसे अफेक्ट करता है। कॉन्सेंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, अन्य कोई भी नट गैस ऐड करा दे तो क्या इफेक्ट आएगा इस जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन है। तो हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। साथ में
जब इस फैक्टर अफेक्टिंग को पढ़ लेंगे तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है हमारे पास में रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इसके अलावा हम देखें यहां पर तो हमारे पास में केमिकल रिएक्शंस ही होती हैं, 3 टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे हम। केमिकल रिएक्शंस 3 टाइप्स की पढ़ेंगे। क्या क्या दोस्तों पढ़ी होंगी? जैसे कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं हमारी कि जो कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में या हावर्स में कंप्लीट हो जाती हैं, जिनमें हम उनमें जो भी केमिकल चेंजेस आ रहे हैं उनको चेंज होते हुए देख सकते हैं। जैसे एथिल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है। हम कह रहे हैं यहां से कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जैसे जो हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर हम कहें कि दूध होता है हमारा, दही बनता है। केमिकल रिएक्शन में देखें तो कुछ वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं, फास्ट रिएक्शन का मतलब है यहां से जो कुछ ही सेकंड में भी जैसे 10 टू दी पावर -5 सेकंड में ही कंप्लीट हो जाती हैं। अगर इतने कम समय में वो कंप्लीट हो रही है तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, तो इनकी स्टडी हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे। जैसे दूसरी आ रही है हमारी वेरी स्लो रिएक्शंस, फास्ट रिएक्शन में हम कहते हैं यहां से कि जो जैसे NaOH की रिएक्शन करा दें हम HCl के साथ में, आयोनाइजेशन रिएक्शंस होती हैं NaCl प्लस में H2O। कैसी होती हैं आयोनाइजेशन? जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं, सब वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। सो यहां पर जो आता है हमारा वेरी स्लो रिएक्शन में हम कहते हैं कि जिनमें टाइम लगता है, जिनको कंप्लीट होने में कुछ हावर्स या फिर कुछ दिनों का भी समय लग जाता है, ईयर्स का भी समय लग जाता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। लेकिन हमको जो इस चैप्टर में स्टडी करनी है वो स्टडी करनी है मॉडरेट रेट की रिएक्शन। मॉडरेट रेट रिएक्शन का मतलब रूम टेम्परेचर पर जिनकी हम रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आती है हमारी मॉडरेट रेट की रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखें तो हमारे पास में एग्जांपल आ गया यहां से एथिल एसीटेट CH3COO-C2H5, हम H2O के साथ में H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में डिकम्पोजिशन करा दें, हाइड्रोलाइसिस करा दें इसका, तो हमारे पास में क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा, साथ में एथेनॉल बनेगा। हम NH3 का या H2O2 का डिकम्पोजिशन कराते, हमारे पास में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका डिकम्पोजिशन करा दें H2O प्लस हाफ O2। कैसी होती है? मॉडरेट रेट की रिएक्शन होती है, जिनका रेट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का स्टडी करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उनकी स्टडी करेंगे। साथ में रिएक्शन, कुछ सिंपल रिएक्शंस होती हैं रेट ऑफ, ये तो रेट के बेस पर है, हम देखें कि उनकी मैकेनिज्म के बेस पर कुछ एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब जो सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती हैं, मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन कुछ होती हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जिनके लिए मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती तो मॉडरेट रेट की रिएक्शन है, लेकिन इनके लिए मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होती है। तो हम इस चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन, साथ में फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं, वो कहलाता है हमारा केमिकल काइनेटिक्स।
क्या बताया, केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, जिसमें हम केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, साथ में फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी की जाती है, केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, चेंजेज हो रहे हैं, केमिकल चेंजेज, तो हम देखते हैं कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रही है। साथ में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। फास्ट रिएक्शन जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं, साथ में आयोनाइजेशन रिएक्शंस होती हैं, जिनको कंप्लीट होने में बहुत कम समय लगता है, कुछ ही सेकंडों का समय लगता है, जैसे 10⁻⁻5 सेकंड से 10⁻⁻7 सेकंड में कंप्लीट हो जाती हैं। वेरी स्लो रिएक्शंस जिनको कंप्लीट होने में कुछ हावर्स का, कुछ डेज का, कुछ ईयर्स का भी टाइम लग जाता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। हम देखें मॉडरेट रेट की रिएक्शन, जिसकी स्टडी चैप्टर में करनी है हमको, जिनका हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पर ही वो क्या हो जाती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। साथ में कुछ एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं जो एक ही स्टेप में हो जाती हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं एक से अधिक स्टेप में होती हैं। यहां पर हम एक ग्राफ देखें, हमारे कहा यहां से कि कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये 100% है, 0 है, t इक्वल टू मान लेते 2 सेकंड पर ये 90 रह गया, 10 बन गया, t इक्वल टू 4 सेकंड पर 80 रह गया, 20 बन गया, t इक्वल टू 6 सेकंड पर 60 और 40 हो गया। इस प्रकार से रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन चल रही है। रिएक्शन चलने का मतलब हम यहां से देख रहे हैं कि एक टर्म आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, एक टर्म आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है डियर फ्रेंड्स, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, हम पॉजिटिव नेगेटिव का साइन लगाते हैं, उसका मतलब अभी बताएंगे। क्या बताएंगे, इतना सा बताएंगे कि जो रिएक्टेंट है हमारे पास में, उस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। रेट नेगेटिव नहीं होती, लेकिन जो हमारा साइन आ रहा है यहां से कि जो कॉन्सेंट्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन देखें विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव साइन लगाएं। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गई चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम कितना टाइम में विद रेस्पेक्ट टू जो हमारी टाइम है उसके रेस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंजेज आ रहा है, वो कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव डेल सी कॉन्सेंट्रेशन में जितना भी चेंजेज आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन में भी, रेट ऑफ रिएक्शन हम रिएक्टेंट के लिए देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू टाइम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, डेल आर अपॉन में डेल टी, और रेट ऑफ रिएक्शन ही कैलकुलेट कर सकते हैं पॉजिटिव में डेल पी अपॉन डेल टी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रही है। एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दें इसका, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम बनाते हैं कि ग्राफ बनाते हैं कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट किया तो हम देखते हैं यहां से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 100% थी, विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो गई, लेकिन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो गई, एक टाइम के पश्चात इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम चैप्टर में पिछले वीडियो में पढ़ रखा है हमने कि इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ इक्विलिब्रियम होता क्या है, तो इक्विलिब्रियम होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए, या फिर हम कहते हैं यहां से कि जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, कम ज्यादा इक्वल हो सकती है, वो कहलाता है इक्विलिब्रियम।
यहां से देखें हम तो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में हम यहां से T1 T2 के बीच में ये T1 टाइम है, T2 टाइम है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन R1 है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन R1 थी, यहां से R2 है। तो R1 R2 हम T1 टाइम पर कह रहे हैं, यहां से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन R1 और यहां से T2 टाइम के पश्चात R2 हो गई। तो कॉन्सेंट्रेशन में ये जो यहां से यहां तक का निकालेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइप की होती है वैसे, इनिशियल रेट, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। यहां से एवरेज रेट निकालें तो एवरेज रेट निकाल देंगे हम R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। इसलिए ये जो रेट आती है एवरेज रेट, इसमें नेगेटिव साइन, क्योंकि R2 कॉन्सेंट्रेशन कम है, R1 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन रेट नेगेटिव नहीं होती है। इंस्टेंटेनियस किसी भी इंस्टेंट पर हम कैलकुलेट कर दें, जहां पर लिमिट t टेंड्स टू 0 है, तो इंस्टेंटेनियस जो रेट होगी उसे हम पॉजिटिव नेगेटिव dc अपॉन dt से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इंस्टेंट पर जब t इक्वल टू 0 टाइम है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस नहीं आ रहे, तो उस टाइम पर जो रेट होगी इंस्टेंटेनियस रेट होगी। यहीं पर एक पढ़ा जाता है रेट लॉ पढ़ा जाता है। रेट लॉ क्या कहता है हमसे? रेट लॉ कहता है कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे N1A प्लस N2B इक्वल टू N3C प्लस में N4D। रेट लॉ कहता है, जैसा लॉ ऑफ एक्टिव मास पढ़ते हैं सेम ऐसा एक एक्सपेरिमेंटल लॉ होता है। रेट ऑफ लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, जो रिएक्टेंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। लेकिन अल्फा बीटा, ये जो अल्फा बीटा होते हैं ये इनकी पावर होती है रिएक्टेंट की, जो एक्सपेरिमेंट करके निकाली जाती है, इनकी वैल्यू N1 N2 जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनके इक्वल हो भी सकती है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होगी इक्वल हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी इक्वल नहीं होगी। और ये अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। यहीं से स्टोइकियोमेट्रिक के ऊपर हमारा क्या देखा जाता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है हमारे पास में N1A प्लस N2B इक्वल टू N3C प्लस में N4D, हम इनके लिए रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है, सभी के लिए इक्वल होती है। माइनस में 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, dA अपॉन dt इक्वल टू माइनस 1 अपॉन N2 dB अपॉन dt इक्वल टू प्लस में 1 अपॉन N3 डेल C अपॉन डेल T इक्वल टू प्लस में 1 अपॉन N4 डेल D अपॉन डेल T। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होती है, यहां से डायरेक्ट कर देंगे हम माइनस में डेल A अपॉन डेल T। रेट ऑफ अपीयरेंस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगाती, जो रेट होगी वो क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, थैंक यू।